बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ रहे थे, सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे थे। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 हमने कंप्लीट की। इस लेसन में हम सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 पढ़ेंगे। सॉल्व एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 पेज 54, पेज 54 पे ये आपकी एग्जांपल नंबर 3 है। इसको हमने पढ़ना है। Given that A varies directly as the square of R, given that A varies, A is area, A varies directly as the square of R. Area is directly varies as the square of R, and A is equal to 1782 over 7 square centimeter when R is equal to 9 sum। एरिया यानी हमारे पास एक स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रेडियस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द साइड। जो आपका डिस्टेंस बनता है वो रेडियस है, और ये इसके अंदर जो चीज है सारा ये एरिया होता है। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेडियस जितना ज्यादा होगा एरिया भी उतना ज्यादा होगा, जितना रेडियस कम होगा उतना एरिया भी कम होगा। तो अभी वो कहता है कि अगर आपका रेडियस 9 सेंटीमीटर हो तो एरिया होता है 782 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी जब वो कह रहा है कि आपका एरिया अगर कर दिया जाए, आपका रेडियस अगर 14 स्क्वायर सेंटीमीटर कर दिया, 14 सेंटीमीटर कर दिया जाए, यानी एरिया रेडियस बढ़ जाए तो बड़ा, फिर आपका सर्कल भी बढ़ जाएगा ना। अगर ये 14 हो जाए, ये 14 हो जाए तो इसका एरिया भी फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये छोटा रह जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो वेरीज डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो फाइंड रेडियस इज इक्वल टू, if radius is equal to 14 centimeter, if radius is equal to 14 sum, then find A। तो A हमने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन मार्क है इसको। यानी जब रेडियस आपका 9 सम है तो उस वक्त एरिया है
1782/7, और अगर रेडियस 14 हो जाए यानी बढ़ जाए तो जाहिर है एरिया भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली हो रहा है। तो आपका सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है। गिवन क्या है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई। अब आपने बाय पुटिंग द वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज ऊपर वाली, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A and R in इक्वेशन 1। A की वैल्यू है 1782 और K फाइंड करना है, और R की वैल्यू है 9 स्क्वायर। ये 9 स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1782 ओवर 9 इंटू 9 इंटू, ये 7 भी है इसके नीचे, सॉरी, 7 इंटू 9। अब आप देखें 9 पे ये डिवाइड होगा, 9 1 are 9, 9 1 are 9, and 8 17 88, 9 9 are 81, 7 बच जाएगा 72, 9 8 are 72, तो ये 198 आ गया। 198 ओवर 7 इंटू 9 इज इक्वल टू K। अभी फिर ये 9 पे कट रहा है, 9 2s are 18, 1 कैरी, 9 2s are 18, तो ये 22/7 K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू 22/7 आ गई। अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग the values of value of K and R in इक्वेशन 1, सॉरी, इक्वेशन 1 क्या है, A इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है, A की वैल्यू फाइंड करनी है। K की वैल्यू है 22/7, ये हमने फाइंड की है, एंड R की वैल्यू 14 मल्टीप्लाइड बाय, या 14 स्क्वायर कर लें या 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर लें, ये स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखा जाएगा। तो अब ये कटेगी, 7 2s are 14, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 44 इंटू 14
ये मल्टीप्लाई कर लें 44 इंटू 14, 4 4s are 16, 4 4s are 16 and 1 17, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 6, 4 7 and 4 11, 1 carry, 2 and 4 6, 616. A is equal to 616 square सेंटीमीटर आ जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया इसका आ जाएगा। तो इसके साथ ही ये आपका ये एग्जांपल नंबर 3 आपकी सॉल्व हो गई। एरिया है आपने फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया। जी नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है इफ वाई, ये एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल 4, if y varies directly as cube of x, if y varies directly as cube of x, as cube of x, cube means 3 power, cube mean 3 power, square mean double power और cube mean 3 power raised to power 3, cube of x and y is equal to 8 when x is equal to 4, जब y 8 है तो x 4 है। तो फाइंड y when x is equal to 16, अगर x 16 हो तो y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो गिवन सॉल्यूशन पहले आप देखें। गिवन आपका है y varies directly as cube of x, y varies cube of x, y is equal to kx3। अब by putting the value of, by putting ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी, by putting the values of x and y, x and y in equation 1, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 8 है, पहले आपने वो वैल्यूज लगानी है। y की वैल्यू 8 है, 8 इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू 4 है।
4 का क्यूब यानी 3 पावर, यह आपने याद रखनी है। 8 इज इक्वल टू के 4 की 3 पावर कितनी होगी 64, और 4 आर 16 and 16 4s are 64, तो k is equal to 8 over 64, 8 1s are 8, 8 8s are 64, तो k is equal to आपके पास 1 over 8 आ गया, k is equal to 1 over 8, k is equal to 1 over 8 आ गया, ये k की वैल्यू आ गई है। अब नाउ as we know y is equal to kx3, क्वेश्चन 1 है, by putting the values of y of x and k in क्वेश्चन 1 में, क्योंकि y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो वो y वैसे लग जाएगा, k की वैल्यू 1 over 8 इंटू x की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई 16 यानी 3 दफा x की वैल्यू, क्योंकि k x3 है इसलिए 3 दफा आ जाएगा, तो ये कट गया, 8 1s are 8, 8 2s are 16, y is equal to 16 into 16, 256, 2 into 256 और 6 2s are 12, 5 2s are 10 and 1 11, 2 2s are 5 and 2 2s are 4 and 1 5, 512, ये y की वैल्यू आ जाएगी 512, 512। ओ सॉरी, हमने यहाँ गलती कर दी, ये 81 है, x इज इक्वल टू तो 3 है, ये हम कहाँ चले गए, x इज इक्वल टू 3 कौन सी है ये तो हमने बिल्कुल ही गलत लिख दी, y इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 5, वाह जी वाह, कहाँ से लिख दिया हमने भाई ये हम नीचे चले गए थे इनवर्स में, सॉरी, ये तो सारी जो है ये हमारा जो है वो सारी वैल्यूज गलत हमने लगा दी। If y varies directly as cube of x and y is equal to 81 when x is equal to 3, ये x is equal to 3 है, और यहाँ पे find y when x is equal to 5, तो ये सारा तकरीबन हमारा जो है ये क्वेश्चन, ये हमने अगली वाली क्वेश्चन सॉल्व कर दी, ये इसको हमें दोबारा देखना पड़ेगा। ये दोबारा
क्योंकि अभी हम इनवर्स की तरफ तो नहीं जा सकते, इसी में ही इवेल्युएट है, इवेल्युएट y, इवेल्युएट y, ये हमने एक दफा फिर देख लें। if y varies directly as cube of x and y is equal to 81 when x is equal to 3, so evaluate y when x is equal to 5। वो तो सारी हमने, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें जो है वो पहले वैल्यूज सारी, जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो सारी एक्सप्रेशंस को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, गिवन क्या है, y varies directly as cube of x, y is equal to kx3, y हमारे पास 81 है, by putting the values, by putting the values of y and x, ये आपका नंबर 1 है, y and x इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू 81 है, 81 इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो x की वैल्यू है वो है 3, तो 3 का क्यूब लगेगा, तो ये 81 इज इक्वल टू 3 3 are 9, 3 are 27 इंटू 27 आ जाएगा, तो 27 81 को डिवाइड करेगा तो ये 3 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, एज वी नो y is equal to kx3, ये इक्वेशन 1 है, by putting the values of y तो फाइंड करना है, x एंड k की और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी, लगानी है, पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 3 इंटू x की वैल्यू है 5, 5 रेज़ टू पावर 3, 3 इंटू 5 5 are 25, 25 are 125, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 बाय की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी एग्जांपल ये भी सॉल्व हो गई। ये आप देख लें, ये जो भूल जाना है ये क्लास का हुस्न होता है, इसलिए इसका जरा माइंड ना कीजिएगा, आपको समझ आनी चाहिए चीजों की। जब कोई स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं तो वो तो निशानदेही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई स्टूडेंट नहीं है मेरे पास अवेलेबल, इसलिए एंड पे ही पता चला है, सॉरी फॉर दिस।
ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 डायरेक्ट वेरिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो अब करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, if y varies directly as x, if y varies directly as x and y is equal to 8 and y is equal to 8 when x is equal to 2, when x is equal to 2, find नंबर 1 इसका जो पार्ट है, नंबर 1 y in terms of x, यानी x के लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन आपका आ जाएगा गिवन क्या है कि y varies directly as x, y varies directly as x, y is equal to kx। ये आपकी रिलेशन नंबर 1 आ गई, क्वेश्चन नंबर 1। by putting the values of x and y, by putting the values of x and y, putting the values of x and y, y की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू k फाइंड करना है एंड x की वैल्यू है 2, तो k इज इक्वल टू 8/2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4। अब आपने जो फाइंड करना है इसका वो है y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x करनी है। तो as we know y is equal to kx by putting the value of, ये इक्वेशन 1 है, by putting the values of k in equation 1, तो y is equal to 4x, x की जगह x लग जाएगा। तो ये आपकी जो पहला पोर्शन है y इन टर्म्स ऑफ x, ये आपका सॉल्व हो गया है। y इज इक्वल टू 4x इसका आंसर आ गया है, ये आप नोट कर लें।
जी नेक्स्ट इसका पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 वाई व्हेन, बाकी सारा वही है, वाई व्हेन x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 है, तब आपने इसको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू को, x इज इक्वल टू 5 है, तो पहले वही सॉल्यूशन y वेरीज डायरेक्टली एज x, गिवन जो है, गिवन y varies directly as x, y is equal to kx, y की by putting the values of x and y, by putting the values of x, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, and y in इक्वेशन 1, ये हो जाएगा y की वैल्यू 8 है, 8 इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 जो है वो x की वैल्यू है, k इज इक्वल टू 8/2, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 इज इक्वल टू k आ गया। अब एज वी नो x इज इक्वल टू 5 है और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एज वी नो y इज इक्वल टू kx, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, k and x, k and x in equation 1, तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू है 4 इंटू x की वैल्यू है 5, 4 5s are 20, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसकी वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 20, वही उसने पूछा था पार्ट 2। इसके बाद आपका पार्ट 3 इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 बाकी वही है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, x when y is equal to 28, तो सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन गिवन क्या है, y varies directly as x, y varies directly as x, y is equal to kx, ये आपकी क्वेश्चन 1 आ गई, by putting
the value of x and y in equation 1, y is equal to 8 है और k फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 2 है, तो ये k इज इक्वल टू 8/2, 2 4s are 8, 4 इज इक्वल टू k। अब आपने ये x की वैल्यू मालूम करनी है। एज वी नो y इज इक्वल टू kx, क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and k and y in equation 1, तो y की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू k की वैल्यू है 4 इंटू एक्स, तो x को इक्वेशन के दूसरी तरफ रहने दें, 28/7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 4 इधर आके इक्वेशन के डिवाइड हो जाएगा, 4 1 are 4, 4 7 are 28, तो सो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 7, इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये अब हमने करना है। इफ y varies as x, if y varies as x and y is equal to 7 and y is equal to 7 when x is equal to 3, when x is equal to 3, find number 1 y in terms of x, find number 1 y in terms of x। पहला ये है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये देखें सॉल्यूशन, गिवन जो है, हमें जो गिवन दिया हुआ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू kx, ये नंबर 1 आ गई आपकी जो इक्वेशन है। उसके बाद आप देखें बाय पुटिंग the values of
x and y in इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू है 7, k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 3 है, तो k इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। अब आपने ये उसमें कहा है कि y in terms of x लगाना है, as we know कि y is equal to kx, y is equal to kx by putting the value of k, by putting, ये आपकी क्वेश्चन 1 है, by putting the value of k in equation 1, तो y is equal to k की जगह क्या आ जाएगा 7/3 और x की जगह x आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्व हो गया। y is equal to 7/3x, ये इस तरह से आपका सॉल्व हो गया है, आंसर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, एक ही पैटर्न पे हैं, इनको समझ लें आसानी से। उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखें, सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में वो कहता है x when y is equal to 35 and y when x is equal to, ये जरा लंबा है, हम इसको मिटा के फिर ही करेंगे। उतनी जगह में नहीं आना था उसने, वो जरा लंबा है जी। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, x, फाइंड x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18, y when x is equal to 18, x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18। तो ये आप सॉल्यूशन गिवन क्या है, y varies as x, y is equal to kx, ये नंबर 1 आ गई, by putting values of x and y in इक्वेशन 1, तो ये y की वैल्यू है 35, बल्कि ये y की नहीं, वैल्यू ऑफ x एंड k,
जी y की लगानी है, x एंड y की ये ऊपर दी हुई है। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y है 7 इज इक्वल टू k फाइंड करनी है मल्टीप्लाइड बाई 3, k इज इक्वल टू 7/3 और उसके बाद आप ये देखें कि अब आपसे कहा है कि x की वैल्यू आपने बतानी है जब y इज इक्वल टू 35 हो। तो पहले ये देखें as we know as we know y is directly proportional to x या y is equal to kx, ये हमने फाइंड किया है। y is equal to kx हमारी इक्वेशन है नंबर 1। हमारे पास k की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है बाय पुटिंग the values of k and y in equation 1। इक्वेशन 1 में k एंड y की वैल्यू लगा दें। y है 35 और k है 7/3 इंटू x हमने फाइंड करना है। तो यहां पे मैं कर दूंगा आपको, ये 7/3 जो है ये इधर आके 3/7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/7 उलट जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 35, 7 1 are 7, 7 5 are 35, x is equal to 9। अब इसका एक और पोर्शन उसने कहा है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है when x is equal to 18। तो as we know y is equal to kx and by putting the values, ये आपकी रिलेशन 1 है, इक्वेशन 1 है। by putting the values y की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू 7/3 है, x की वैल्यू 18 है, 3 1 are 3, 3 6 are 18, y is equal to 42। ये आपका आंसर है, y is equal to 42। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉरी, ये x is equal to 15, 3 5 are 15। ये x is equal to 15, y is equal to 42। ये आपकी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें।
क्वेश्चन नंबर 3, जी क्वेश्चन नंबर 3 है, if r is directly proportional to t and r is equal to 5 when t is equal to 8. Question number 3, if r is directly proportional to t and r is equal to 5 when t is equal to 8. T is equal to 8. R is equal to 5. T is equal to 8. Find the equation. Find the equation connecting R and T R and T R and T R and T की कनेक्शन करने वाली इक्वेशन बताएं. Also find R when T is equal to 64. T is equal to 64 and T when R is equal to 20. If R is directly proportional to T and R is equal to 5, R is directly proportional to T and R is equal to 5, when T is equal to 8, find the equation connecting R and T. Also find R when T is equal to 64 and T when R is equal to 20. जी ये देखें सॉल्यूशन. Given R is directly proportional to T, R is equal to KT, तो बाय पुटिंग R जो है वो है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ by putting the values of R and T ये इक्वेशन 1 है आपकी. इन इक्वेशन 1 R है 5 इज इक्वल टू K मालूम करना है. T जो है वो 8 है, तो K क्या आ जाएगा? K is equal to 5/8. Now
as we know R is equal to KT, ये वन इक्वेशन है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि पहला उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। आर एंड टी के कनेक्शन में आपने इक्वेशन मालूम करनी है, तो सिर्फ आपने के की वैल्यू लगा देनी है बाय पुटिंग the value of k in equation 1। तो ये r इज इक्वल टू k की वैल्यू है 5/8 और इंटू t आ जाएगा 5/8 t हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट उसने आपको बताया है आल्सो फाइंड आर भी फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू 64। तो एज वी नो, ये सेकंड समझ लें आप। इसका फर्स्ट पार्ट ये आपने किया है, सेकंड ये, इसमें 3 पोर्शन है। तो सेकंड में आप ये देख सकते हैं एज वी नो क्या इक्वेशन है आपकी, R इज इक्वल टू के टी बाय पुटिंग द वैल्यूज, ये नंबर 1 इक्वेशन है, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये R, ये वो कह रहा है कि R फाइंड करना है। R इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 5/, आप लिख ही दें वैल्यूज ऑफ के एंड टी भी दी हुई है, वैल्यूज ऑफ के एंड टी इन इक्वेशन 1। तो आर आपने फाइंड करना है, क्योंकि उसने क्या आल्सो फाइंड आर व्हेन t इज इक्वल टू 64। तो k की वैल्यू 5/8 इंटू 64, 8 1s are 8, 8 8s are 64। तो ये 40 आ गई आपके r की वैल्यू, 40 आ गई ये वाली। अब थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन उसका ख्याल है कि आपको t की वैल्यू बतानी है, जबकि r की वैल्यू 20 है। तो एज वी नो r इज इक्वल टू के टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, बाय पुटिंग the values of R and K and R in equation 1। तो T आपका आना है, R की वैल्यू लगाएं 20 इज इक्वल टू K की वैल्यू है 5/8 और मल्टीप्लाइड बाय T। तो 8 जो है
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, और 5 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। आपकी इजाजत से मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे ले लूं, तो ये 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 5t, और खाली t इज इक्वल टू 20 इंटू 8 ओवर 5, 5 4s are 20, 4 8s are 32 इज इक्वल टू t। ये t की वैल्यू आ गई है, यहाँ से ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप इसको समझ जाइएगा। आपका शुक्रिया। अगर आप यहाँ नहीं समझते तो फिर थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर जगह कम होगी। बेहतर है कि आप इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसके साथ ही ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।